पहली बात तो यह है कि 9 साल बाद हैदराबाद, संगारेड्डी और रंगारेड्डी 3 जिले को हटाकर 30 जिले में गरीबी, बेरोजगारी सब कुछ है। तो जब केटीआर बोलते हैं तेलंगाना के बारे में, उनके मन में सिर्फ हैदराबाद है, संगारेड्डी है, रंगारेड्डी है, बस। जो 30 जिले हैं, 33 जिलों में से उनका कोई ख्याल केटीआर और केसीआर नहीं करते। तो पहली बात। दूसरी बात, जब तेलंगाना बना तो ये उम्मीद की गई थी कि तेलंगाना के युवकों को रोजगार मिलेगा, मुल्की जो मुल्क के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या हुआ 9 साल बाद? तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में कांस्टेबल के अलावा किसी को एग्जाम नहीं दे पाए, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। 9 साल हो गए, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई जो जमीन का रिकॉर्ड देखता है, रेवेन्यू ऑफिशियल, कोई भी नहीं, किसी का भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो ये दूसरी बात। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार तेलंगाना में है और रोज एक युवा अपने आप जान ले लेते, सुसाइड होता है। हर एक दिन में एक युवा, लड़का या लड़की, सुसाइड करते हैं। तीसरी बात, जब तेलंगाना बना था, सामाजिक न्याय की बात हुई थी। आदिवासी, दलित, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, ये सब सरकार चलाएंगे। आज कौन सरकार चला रहा है? एक मुख्यमंत्री हैं जो अपने फार्म हाउस में बैठते हैं, 9 साल से अपने फार्म हाउस में वो कैदी हैं, वो कहीं जाते नहीं है, ऑफिस आते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है, और उनके साथ उनके बेटे हैं और इन दोनों के साथ एक भांजा भी है और कभी कभी एक बेटी भी घुस जाती है। तो ये 4 है, 4 लोग। उनका इलेक्शन सिंबल एक पुराना गाड़ी है, उस गाड़ी में 4 पहिए हैं, 4 टायर है। एक टायर केसीआर, एक टायर केटीआर, एक टायर हरीश राव और एक टायर कविता। यही है बस तेलंगाना 9 साल से। दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास, सब इतिहास। लोकतंत्र नहीं है, ये परिवार तंत्र है। एक परिवार हुकूमत कर रहा है तेलंगाना में। ऐसे तो आप जानते हैं हैदराबाद में 7 निजाम हुए थे, अभी यहाँ 8वां निजाम बैठा हुआ है गजवेल के फार्म हाउस में, वो 8वां निजाम है। और जब केटीआर बोलता है तो ऐसा महसूस होता है कि 9वां निजाम बोल रहा है। तो ये हकीकत है। तो इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में, 9 साल के बाद इस चुनाव में एक ही मुद्दा है, तेलंगाना प्रजलको नमक द्रोहम चेसारू। हु डिड द चेसारू? केसीआर ने किया और केसीआर के परिवार ने किया। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इस चुनाव में? कांग्रेस पार्टी 6 गारंटी दी है। महालक्ष्मी महिलाओं के लिए, रायतु भरोसा, तीसरा है गृह ज्योति सभी परिवारों के लिए, चौथा है इंद्रम्मा इंदुलू दलितों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए, 5वां गारंटी है युवा विकासम इस राज्य के युवकों के लिए, और छठा गारंटी 6th गारंटी जेयूता, जो बुजुर्ग है 70 साल से भी ऊपर जो मर्द हैं, महिलाएं हैं, उनको हर महीना पेंशन।
तो ये हमारे 6 गारंटी हैं। ये 6 गारंटी कांग्रेस के, और केसीआर का वारंटी पीरियड हो गया है, कांग्रेस का गारंटी शुरू हो गया, वारंटी खत्म बीआरएस का और गारंटी शुरू कांग्रेस का। यही चुनाव है 2023 चुनाव। हम ये चुनाव तेलंगाना के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के, किसानों के, युवकों के, उनके मुद्दों के ही आगे रखते हुए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा विश्वास है कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत देगी। ये बीआरएस है, बीआरएस के साथ बीजेपी मिला हुआ है, बीआरएस और बीजेपी के साथ एमआईएम भी मिला हुआ है। ये तीन एक पॉकेट में है, बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम, और उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। तो मैं समझता हूं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कांग्रेस गारंटी और एक साइड कांग्रेस की गारंटी, दूसरा साइड है बीआरएस का नमक द्रोहम, द्रोहम वर्सेस गारंटी। 9 साल में जो होना चाहिए था तेलंगाना में, स्वर्ण तेलंगाना बनना था, वो नहीं बना। स्वर्ण केसीआर बना, स्वर्ण फार्म हाउस बने, पिताजी, बेटा, भांजा, बेटी, सब लोगों को फायदा मिला, पर तेलंगाना की जनता को फायदा नहीं मिला। तो 30 तारीख को तेलंगाना की जनता जान गई है कि यहां बदलाव और परिवर्तन का वक्त आ चुका है। मैं एक और बात कहूंगा और उसके साथ मैं खत्म करूंगा, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। 1 साल पहले, 13 महीने पहले राहुल गांधी जी यहां से निकले थे भारत जोड़ो यात्रा में। नारायणपेट, महबूबनगर, मेडचल, हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडक, संगारेड्डी और कमारेड्डी, 8 जिलों से करीब 405 किलोमीटर राहुल गांधी जी के साथ तेलंगाना के नेता, तेलंगाना के कार्यकर्ता, सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक भूकंप हुआ, तेलंगाना में एक भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, सुनामी देखने को मिला। वो क्या है? कांग्रेस पार्टी संगठन मजबूत हुआ, कांग्रेस पार्टी संगठन में एकता आई, एकजुटता आई, नई शक्ति आई, और उसके बाद कर्नाटक के चुनाव हुए। कर्नाटक के चुनाव के बाद तेलंगाना की राजनीति बदल गई। जो लोग कांग्रेस से छोड़कर चले गए थे वो वापस आने लगे। जो लोग कांग्रेस में नहीं थे, बीआरएस में, बीजेपी में, सब लोग कांग्रेस को वापस लौट आए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे देश के लिए और खास तौर से तेलंगाना के लिए एक परिवर्तनकारी आंदोलन था, परिवर्तनकारी मूवमेंट था। और इसी वजह से हम ये कहेंगे विश्वास के साथ कि जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं और हैदराबाद में केसीआर हैं। दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं। दोनों ड्रामाबाज हैं, दोनों नौटंकी के मास्टर हैं और दोनों झूठ के उस्ताद हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं। दिल्ली में बीआरएस हमेशा बीजेपी का समर्थन करती है और कुछ 3-4 महीने पहले प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि बीआरएस एनडीए में शामिल होना का इरादा उन्होंने जताया था। तो राज खुल गया, असलियत सबको पता चल गया कि बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के इस मोबाइल में, यहां फ्रंट में बीआरएस है, पीछे बीजेपी है।
तेलंगाना में। दिल्ली में सामने बीजेपी है, पीछे बीआरएस, ये सब लोग जान चुके हैं। तो साथियों, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये बात कहने को आया हूं कि हमें विश्वास है, हमारे विकाराबाद के एक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, हमें पूरा विश्वास है। अभी अभी मुझे पता चला कि हमारे कैंडिडेट के जो दामाद हैं वो मेरे ही कॉलेज में पढ़े थे। कहाँ बैठे हुए वो मेरे ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। हालांकि वो मुझसे करीब 40 साल उम्र में कम है, पर मेरे ही कॉलेज में पढ़े थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर। हमारे उम्मीदवार यहाँ बड़े ताकतवर उम्मीदवार हैं, बड़े बहुत प्रभावशाली उम्मीदवार हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी को न केवल विकाराबाद में परंतु सारे तेलंगाना में, तेलंगाना के अलग अलग जिलों में, उत्तर तेलंगाना, दक्षिण तेलंगाना, पश्चिमी तेलंगाना, पूर्वी तेलंगाना, जो 23 जिले हैं उनमें लोग भारी मात्रा में आएंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। ये जो 9 साल से नमक द्रोहम हो रहा है, तेलंगाना प्रजलों को नमक द्रोहम केसारू जिसने किया है उसको हटाएंगे और कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। शुक्रिया।